आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर की। जी हां, बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। और इस तरीके से ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। उनके अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्ष के नेताओं ने भी ओम बिरला को बधाई दी। Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. बता दें कि मंगलवार सुबह यह खबर निकलकर आई कि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने जाएंगे, जिसमें विपक्ष की भी सहमति हुई। लेकिन विपक्ष ने ये शर्त रखी कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, जो सत्ता पक्ष को मंजूर नहीं हुआ। और आखिरकार आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा, जिसमें एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं विपक्ष ने केरल से कांग्रेस सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया। बुधवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की ओर से ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत के आधार पर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी और कहा, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको मेरी और पूरी सदन की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अमित काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है। और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Because, sir, the opposition would like to assist you in doing your work.
We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। आपको बता दें कि ओम बिरला कोटा से भाजपा के सांसद हैं। वो इस लोकसभा चुनाव में 30वीं बार सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा वे 17वीं लोकसभा में 2019 से 2023 तक लोकसभा स्पीकर पद को संभाल चुके हैं और इस बार वे लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार मजबूत विपक्ष इस बार संसद में है, वो क्या डिप्टी स्पीकर के पद पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या डिप्टी स्पीकर पद पर भी सरकार के पास ही जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर पद रिक्त रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।